फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी। बात करूंगा मोहम्मद शमी की। जी हां, नाम मोहम्मद शमी है, लेकिन उन्हें अब शमी के नाम से जाना जाता है। मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। आसान नहीं है शमी बनना। शमी उस खिलाड़ी का नाम है, उस शख्स का नाम है जो कभी खुदकुशी करने पर आमादा हो गया, जिस पर कभी बेवफाई का इल्जाम लगा और जिसे कभी खेल में भी पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। शमी की जिंदगी पर गौर करेंगे तो अंदाजा होगा कि वाकई जिंदगी कितनी मुश्किल है, लेकिन अगर इंसान कुछ करने पे आए तो हर मुश्किल पर वो गालिब आ सकता है, फतेह पा सकता है, और वही मोहम्मद शमी ने किया। आज मोहम्मद शमी जो हैं, उन्होंने कई लोगों के, कई खिलाड़ियों के रिकॉर्ड तोड़ दिए और इस वक्त अगर वर्ल्ड कप में कोई नाम बार बार लिया जा रहा है तो वो मोहम्मद शमी का नाम। जी हां, हालांकि जो तजिया निगार है और जो सोशल मीडिया पे मैं देख रहा हूं, उसमें ये बार बार लिख करके आ रहा है कि अगर हार्दिक पांड्या को इंजरी की वजह से बाहर न किया जाता वर्ल्ड कप से, तो शायद मोहम्मद शमी को जो ये मौका मिला है, ये मौका न मिलता। आपको पता है कि इस पूरे वर्ल्ड कप मैच में अब तक मोहम्मद शमी ने 23 विकेट लिए और अगर वो फाइनल में, वर्ल्ड कप के फाइनल में अगर 5 विकेट और ले लेते हैं तो ये समझ लीजिए कि वो कई बड़े खिलाड़ियों के रिकॉर्ड तोड़ देंगे। ये है मोहम्मद शमी और कल तो उन्होंने कमाल ही कर दिया। जो वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल था उसमें मोहम्मद शमी ने 7 विकेट ले लिए और इस तरह वो हिंदुस्तान की तारीख में, हिंदुस्तान वर्ल्ड कप की तारीख में वो पहले गेंदबाज बन गए जिन्होंने 50 विकेट लिए हैं। ये अपने आप में एक बड़ी बात है। उन्होंने कई रिकॉर्ड जो है वो ब्रेक कर दिए हैं। उन्होंने मिचेल स्टार्क, आशीष नेहरा, जहीर खान और स्टुवर्ट, इस तरीके से वो ऐसे खिलाड़ियों के उन्होंने रिकॉर्ड ब्रेक किए, रिकॉर्ड तोड़े हैं। तो सवाल एक बहुत बड़ा जो लोगों के सामने है कि बार बार सोशल मीडिया पे ये बात क्यों कही जा रही है, आखिर क्यों मोहम्मद शमी को नजरअंदाज किया जा रहा है। और ये वर्ल्ड कप की बात नहीं है। आपको पता है कि मोहम्मद शमी जो है वो सहसपुर अमरोहा उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। वो एक किसान के बेटे हैं। उन्होंने बचपन से क्रिकेट खेलना शुरू किया, लेकिन उत्तर प्रदेश में उन्हें आला सतह पर खेलने का मौका नहीं मिला और यही वजह है कि वो बंगाल चले गए, मगरबी बंगाल गए और वहां उन्हें मौका मिला और वहां वो अपने खेल को दिखा सके बंगाल की तरफ से खेलते हुए। और फिर वो 2013 में उन्होंने इंडियन खिलाड़ी के तौर पर, भारतीय खिलाड़ी के तौर पर अपने कैरियर का उन्होंने आगाज किया और 10 साल उन्होंने हिंदुस्तान के लिए खेलते हुए पूरे किए हैं और अब तक कई रिकॉर्ड बनाए, कई रिकॉर्ड उन्होंने दूसरों के ब्रेक भी किए। तो ये अपने आप में एक बड़ा, और इस दौरान कई उतार चढ़ाव भी उनकी जिंदगी में देखने को मिले हैं। जी हां, आपने कल देखा होगा कि सोशल मीडिया पर चल रहा था कि ये सेमीफाइनल नहीं था बल्कि ये शमी फाइनल था। इस तरह से लोग कमेंट कर रहे थे क्योंकि 7 विकेट लेना जाहिर है कि ये आसान नहीं है।
एक बहुत ही मुश्किल काम है, लेकिन वो काम मोहम्मद शमी ने कर दिखाया। मोहम्मद शमी ने ये जो 7 विकेट लिए हैं, टोटल जो सामने रिकॉर्ड है वो ये है कि 57 रन महज इन्होंने अपने खर्च किए हैं और 57 रन दे करके 7 विकेट लिए हैं। और जो टोटल 50 विकेट लिए, देखिए 50 विकेट लेने वाले दुनिया में और भी क्रिकेट खिलाड़ी हैं, लेकिन मोहम्मद शमी के बारे में ये कहा जा रहा है कि उन्होंने बहुत कम रन दिए हैं, बहुत कम रन दे करके 50 विकेट लिए हैं। तो 759 रन महज दिए हैं और 50 विकेट मोहम्मद शमी ने लिए हैं। तो ये भी उनका रिकॉर्ड है। बहरहाल रिकॉर्ड अगर देखना है तो आप देख लेंगे जा करके गूगल में कि मोहम्मद शमी ने क्या कुछ अब तक किया है और कहां कहां वो खेले, कैसे खेले, क्या क्या रहा। लेकिन इस वक्त जो बात करने की है वो सिर्फ ये है कि आज सबकी जबान पर मोहम्मद शमी है। हर कोई मोहम्मद शमी की तारीफ कर रहा है, हर कोई उत्तर प्रदेश पर फख्र कर रहा है, हर कोई अमरोहा की सरजमीन और वहां के किसानों पर फख्र कर रहा है कि एक किसान का बेटा इतना बड़ा खिलाड़ी बना। एक किसान का बेटा हिंदुस्तान को एक बार फिर वर्ल्ड कप देने जा रहा है, वर्ल्ड कप जीतने के बिल्कुल पास है, क्योंकि इसमें दो राय नहीं है कि इस वक्त अगर देखा जाए तो इंडिया टीम फॉर्म पे है। और मोहम्मद शमी अगर बॉलिंग में देखेंगे तो वो भी वाकई जिस तरीके की परफॉर्म कर रहे हैं वो बहुत अच्छा माना जा रहा है। तो सबकी जबान पर अब कोई माजी की बात नहीं कर रहा है, कोई उनके गुजरे हुए दिनों की बात नहीं कर रहा है, बल्कि आने वाले दिनों की बात कर रहा है। हमने ये भी खबर में देखा कि अब तक 5 प्रपोजल उनके लिए आ चुके हैं शादी के। तो जाहिर है कि जब कोई अच्छा करता है, जब कोई बढ़िया करता है तो उसकी वाह वाह होती है। लेकिन बढ़िया 2 तरीके से होता है, एक तो इंसान खुद कोशिश करे और दूसरा ये कि उसे मौका दिया जाए। ये जो भेदभाव है ना, ये जो तासुब है, ये किसी भी फील्ड में ये वाकई बहुत नुकसान पहुंचाने वाली चीज। मोहम्मद शमी ने एक बार अपने इंटरव्यू में कहा था कि मैं क्या करता, अगर मुझे मौका मिलता तो मैं इससे पहले भी अपने हुनर को दिखाता। यानी कहीं ना कहीं मोहम्मद शमी के अंदर भी इस बात की टीस थी कि वो जिसके अहल हैं, जिसके लायक हैं, उन्हें मौका नहीं दिया जा रहा। बहरहाल मौका देने वाला अल्लाह है और सब कुछ करने वाला अल्लाह है। वो जिसको चाहे कामयाबी अता कर दे, जिसको चाहे नाकामी अता करे। लेकिन एक चीज तो है कि हमें कामयाबी के लिए स्ट्रगल करनी पड़ती है, मुस्तकिल जो है वो लगे रहना पड़ता है, हार नहीं माननी पड़ती। कितनी भी मुश्किल आए, कितनी भी परेशानी आए, लेकिन जो आपका टारगेट है, जो आपका निशाना है, जो आपका हदफ है, आप उसी पर अड़े रहेंगे, उसी पर डटे रहेंगे और फिर एक वक्त वो आता है कि सामने वाला हार मान जाता है और अल्लाह फिर आपकी मदद करने पर, और फिर अल्लाह भी आपकी मदद करता है, क्योंकि अल्लाह उसी की मदद करता है जो खुद अपनी मदद आप करता है। तो इस तरह से वाकई अगर देखा जाए तो आज मोहम्मद शमी हर जगह चर्चे में है। वो बतौर हीरो जो है इस वक्त देखे जा रहे हैं और वर्ल्ड कप में भी उनसे उम्मीद की जा रही है कि वो इसी तरह विकेट लेंगे और भारत को एक बार फिर विश्व कप की जीत दिलाएंगे। हम भी एमएमसी न्यूज इंडिया की तरफ से हिंदुस्तानी खिलाड़ियों को, भारतीय टीम को मुबारकबाद पेश करते हैं और उम्मीद करते हैं कि वो वर्ल्ड कप का फाइनल जो मैच होने वाला है उसमें वो जीत दर्ज कराएगी हमारी टीम और मोहम्मद शमी एक बार फिर बेहतरीन परफॉर्म करेंगे और न सिर्फ ये कि 5 विकेट
बल्कि वो इससे ज्यादा विकेट लेकर के कई और रिकॉर्ड बनाएंगे और कईयों के रिकॉर्ड तोड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।